This call is now being recorded. आइए ध्यानात्मक योग की इस कक्षा में हम योग के अंगों के अनुष्ठान पूर्वक उनके अभ्यास पूर्वक ध्यान के कार्य में स्वयं को लगाएं और ध्यान के इस कार्य को करने के लिए जो जो आवश्यक हैं उन सब स्थितियों को, चाहे वो शरीर की हैं चाहे वो मन की हैं, बनाने का प्रयास करें। तो हम ध्यानावस्थित होने के प्रयास में आसन को स्थिर करें। जो हम सुनिश्चित आसन लगाते हैं उसी में हम बैठें। प्रयास रहे कि हमारी कमर और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे, धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। हाथों को हम जंघाओं पर, घुटनों पर अथवा गोदी में मिलाकर रख सकते हैं। उंगलियों की कोई भी मुद्रा हो, स्थिरता के लिए किसी न किसी प्रकार से हमको हाथों को रखना है, तो एक निश्चित प्रकार बनाकर रख लें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर को समर्पण की भावना से युक्त हों कि ईश्वर, आप मुझे देख, सुन और जान रहे हैं। आप सब प्रकार से मेरी सहायता कर रहे हैं शरीर को स्थिर रखने में, जीवन जीने में। और सुनने और विचार करने में। ईश्वर, आप निरंतर मेरी सहायता कर रहे हैं। और मैं जो कुछ भी विचार आदि क्रिया कर रहा हूं वो केवल आपको प्रदर्शित करने के लिए, आपकी दृष्टि में सुयोग्य पात्र बनने के लिए कर रहा हूं। आपके द्वारा दिए जाने वाले अंतरात्मा से निर्देशों को मैं पूरी सावधानी के साथ में, पूरी तरह से सतर्क और सजग होकर समझने के लिए प्रयत्नशील हूं। आपके संकेतों के आधार पर ही मैं आपके द्वारा निर्देशित धर्मयुक्त कर्मों को करने के लिए संकल्पबद्ध हूं। ईश्वर, विचार भी मैं आप ही के निर्देश के अनुसार करूंगा। और ऐसा करके मैं सुनिश्चय से आपकी दृष्टि में पात्र बन जाऊंगा। और आपकी दृष्टि में सुपात्र बनने से ही मेरे को
जीवन की जन्म की सफलता होगी। और कोई भी उपाय इससे अधिक विशेष है ही नहीं। तो इसलिए हे ईश्वर, मुझे मेधा दीजिए, स्मृति दीजिए, जिससे इस भाव को मैं सभी कार्यों को करते हुए बनाए रख पाऊं। हे परम पावन प्रभु, मैं संपूर्ण एकाग्रता के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। उसके लिए प्राणों के निग्रह का सहारा लेकर शरीर में एक स्थान पर धारणा केंद्र निर्धारित करके उसी स्थान पर मैं स्पर्श के माध्यम से, शब्द के माध्यम से और प्रकाश के माध्यम से अपनी अनुभूति को स्थिर कर रहा हूँ। हे परमात्मा, मैंने स्वाध्याय का संकल्प लिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान, वेद ज्ञान और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों, जो कि मोक्ष शास्त्र है, उनका मैं निरंतर स्वाध्याय अध्ययन करता रहूंगा। और योगाभ्यास के लिए आपने तप का विधान किया है, तो तप भी मैं अवश्य ही करता रहूंगा। ऋषियों ने प्राणायाम को परम तप बताया है, इसलिए प्राणायाम करने में मैं बिल्कुल भी आलस्य नहीं करूंगा। दोनों संध्या काल में मैं 3-3 प्राणायाम अवश्य करूंगा। प्राणों का निग्रह करते हुए साथ में अपने धारणा केंद्र पर केंद्रित होकर ओम तपः का जप, शब्द धारणा के साथ में और प्रकाश धारणा के लिए भी मैं प्रयास करूंगा। हम सब मिलकर हे ईश्वर, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए प्राणायाम कर रहे हैं। बाह्य प्राणायाम करेंगे, जैसा कि निर्देश है। मूलेंद्रियों का संकोच करके भरी हुई वायु को वमन व तीव्रता से बाहर निकाल कर बाहर ही रोकें। मूलेंद्रियों को ऊपर की ओर धारण किए रहें। धारणा केंद्र पर एकाग्र होकर ओम तपः या अन्य किसी मंत्र का जप करेंगे। एकाग्रता को बिल्कुल भी खंडित न होने दें। क्षण मात्र के लिए भी ये इच्छा बाधित ना हो। इस इच्छा को निरंतर बनाकर रखें हम, कि हमें बस इसी केंद्र पर केंद्रित रहना है। यही लक्ष्य है। यहीं पर हे ईश्वर, आपका भी साक्षात्कार होगा, आपकी कृपा भी मिलने वाली है। इसलिए क्षण मात्र के लिए भी अन्य कोई विचार अथवा स्थान हम नहीं पकड़ेंगे। केवल यही स्थान, केवल यही एकमात्र इच्छा और विचार। पूरी तरह से पूरा बल लगाकर एकाग्र हो।
प्राणायाम करें। पहला प्राणायाम, ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, अथवा केवल ओम, ओम, ओम ये जप करते रहें। दूसरे प्राणायाम के लिए तैयारी, मूलेंद्री के संकोच पूर्वक श्वास को बाहर निकालें। श्वास को बाहर निकाल कर रोकने के बाद में जब वापस भरते हैं तो उसको नियंत्रण पूर्वक धीरे धीरे अंदर आने दें, धीरे धीरे अंदर आने दें। धारणा केंद्र पर पूरी तरह से एकाग्र। धारणा केंद्र एक क्षण के लिए भी छूटे नहीं। ओम का जप निरंतर चलता रहे। तीसरा प्राणायाम, हे ईश्वर, हम पूरी तरह से इस धारणा केंद्र पर एकाग्र हो चुके हैं। मन ही मन हम ओम तपा का जप भी कर रहे हैं। यहाँ पर इसी स्थान पर हम स्पर्श की अनुभूति करते हुए ओम तपः इस मंत्र का भी निरंतर मन ही मन उच्चारण कर रहे हैं। श्रवण शक्ति में ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः इसे गुंजायमान कर रहे हैं। और हे ईश्वर, हमारी अंतर्दृष्टि भी इसी धारणा केंद्र पर लगी हुई है और हम नीले रंग के प्रकाश का अनुभव कर पा रहे हैं। ये प्रकाश विकेंद्रित है, परंतु अब हम इसे केंद्रित कर रहे हैं।
ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः। निरंतर जप हम कर रहे हैं। हे ईश्वर, आप सर्वत्र एक रस विद्यमान है, अनंत सामर्थ्य से युक्त है। आप चेतन हैं, जैसे मैं चेतन हूं ऐसे ही आप चेतन हैं। परंतु मेरी चेतना शक्ति बहुत सीमित है। मेरे अनुभव बहुत कम हैं, छोटे हैं। परंतु हे ईश्वर, जो सर्वव्यापक आप सब जगह विद्यमान है, हम सब प्राणियों को निरंतर सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे चेतन आप अनंत अनुभव की शक्ति वाले हैं। जैसे शरीर के माध्यम से मैं अनुभूतियां कर रहा हूं, अनेक प्रकार की अनुभूतियां। ये सब अनुभूतियां आपका भी विषय है। मेरी ही तरह से यहीं पर उपस्थित रहकर भी आप उन सभी अनुभूतियों को आप कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। हे ईश्वर, आपकी चेतना अनंत तक विस्तार को प्राप्त है। आप एक ही चेतन स्वरूप सर्वत्र व्यापक है। आपके सर्वव्यापक स्वरूप को मैं आपकी क्रिया के द्वारा पहचान चुका हूं। और हे ईश्वर, हम जीवों के लिए शरीर आदि साधनों को देकर उनका संचालन करने वाले आप सर्वत्र हैं और हम सबको निरंतर सहायता दे रहे हैं। आपकी दी जाने वाली सहायता अपने द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य से विचार करने मात्र से आपकी क्रिया को मैं पहचान रहा हूं। आप यहीं पर सबसे निकट मेरे मेरे अंदर बाहर सर्वत्र रहते हुए प्रत्येक कार्य में मेरे लिए आप निरंतर सहायता प्रदान कर रहे हैं। हे ईश्वर, ये सहायता आपकी मेरे लिए अमृत स्वरूप है। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ, आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ।
हे ईश्वर, जैसे आप साधनों को देकर साधनों के संचालन के साथ मेरी सहायता कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप निरंतर संपूर्ण विश्व का क्षण क्षण में परिवर्तन और निर्माण कर रहे हैं। बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष हर क्षण बढ़ता जा रहा है, विस्तार को प्राप्त हो रहा है और धीरे धीरे क्षय को भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमारा शरीर निरंतर आपकी रचना के अंतर्गत है। शरीर में बदलाव, परिवर्तन, नया निर्माण, नई धातुओं का निर्माण, रक्त आदि का निर्माण, रस का निर्माण, हे ईश्वर, ये सब आप ही की रचना है और आप संपूर्ण सजग रहकर इन सब कार्यों को स्वयं कर रहे हैं, जिसका कि मुझे भान तक नहीं। हे ईश्वर, मैं आपकी रचना को, आपकी रचन प्रक्रिया को समझ पा रहा हूँ। हे ईश्वर, आपने आपके ही द्वारा दिए गए साधन, आपके ही द्वारा दी गई शक्ति से जो केवल इच्छा प्रयत्न को लगाकर मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का इतना बड़ा विशाल फल दिया है और दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। बारंबार आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बारंबार नमन करता हूँ। हे ईश्वर, आपके द्वारा जो भी कुछ माता पिता के द्वारा शरीर आदि और जो भी अन्य साधन, धन ऐश्वर्य आदि जितना भी मुझे दिया है, उससे मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। जितने भी साधन आपने मुझे प्रदान किए हैं, वो मेरे लिए अति उचित हैं, पर्याप्त हैं। उनसे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। हे ईश्वर, संतोष का पालन करके मैं निरंतर प्रसन्नता को बनाए रख सकता हूँ। और प्रसन्न मन ही एकाग्र होता है। इसलिए हे ईश्वर, मैं संतोष का भी पालन करता हूँ। मैंने अनावश्यक विचारों, वस्तुओं का संग्रह करना छोड़ दिया है। इसके परिणाम स्वरूप मैं अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा दोषों से निरंतर छूटता जा रहा हूँ, ऊपर उठता जा रहा हूँ। आवश्यकता से अधिक मैं कमाकर अपने समय को व्यर्थ न करूं।
क्योंकि जो भी अतिरिक्त पदार्थ मेरे द्वारा कमाए जाएंगे, फिर मुझे उनकी ही रक्षा करनी होगी। चाह कर भी मैं उनकी रक्षा न कर पाऊंगा। उनका क्षय तो अवश्यम भावी है, और उनका क्षय होने पर फिर मैं चंचलता, शोक और दुख से युक्त हो जाऊंगा। मात्रा से अधिक कमा लिया तो उसमें आसक्त हो जाऊंगा, संग दोष से पीड़ित हो जाऊंगा। और जब आसक्त हो जाऊंगा तो बाधक तत्वों के प्रति हिंसा का भाव भी होगा। इसलिए हे परमात्मा, हे ईश्वर, अपैल ग्रह का पालन करता हुआ जीवन में संपूर्ण संतुलन को स्थापित करके, हे ईश्वर, मुख्य लक्ष्य आपकी प्राप्ति के लिए मैं अधिकतम समय लगा पाऊंगा। और आपके ही सहारे से आप में ही विचरण करता हुआ ब्रह्मचर्य का पालन करने में भी समर्थ होऊंगा। जैसे जैसे हे ईश्वर मैं आपके सानिध्य में, आपकी निकटता में आपको समर्पित रहता हुआ आपके दिए हुए इस जीवन को जीता हूं, वैसे वैसे संपूर्ण धातुओं का शरीर में सदुपयोग होता है। विचाराग्नि के ईंधन में वीर शक्ति का व्यय होता है, जिससे कि उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का क्षय और निरंतर ज्ञान बढ़ता जाता है। हे ईश्वर, आपकी कृपा इस धारणा केंद्र पर एकाग्रता के रूप में मुझे प्राप्त हो रही है। क्योंकि मैं इस धारणा केंद्र पर निरंतर केंद्रित हूं। इस धारणा केंद्र पर निरंतर केंद्रित होने से जैसे किसी ने माथे पर कोई चीज चिपका दी हो, इस तरह का मुझे अनुभव हो रहा है। और इस धारणा केंद्र को स्पर्श धारणा, शब्द धारणा और प्रकाश धारणा के माध्यम से मैं और अधिक सबल और शक्तिशाली बना रहा हूं। जैसे सूर्य की ओर से आता हुआ प्रकाश किसी लेंस के द्वारा केंद्रित कर दिया जाता है, तो वो अत्यधिक शक्तिशाली, सामान्य
ऊष्मा से विशेष ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, किसी भी स्थान को जला देने में समर्थ होता है। ठीक इसी प्रकार से आपके द्वारा प्रदान की गई इस प्राण शक्ति को इस धारणा केंद्र पर एकत्रित करके, केंद्रित करके प्राण शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग समाधिस्थ ज्ञान को प्राप्त करने में, समाधिस्थ होकर सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने में मैं कर सकूंगा। इसलिए हे ईश्वर, धारणा केंद्र पर जो स्पर्श और शब्द के द्वारा धारणा मैं कर रहा हूं, इसमें प्रकाश धारणा को जोड़कर और उसको एक बिंदु पे केंद्रित करके उस बिंदु से अत्यंत तीव्र प्रकाश को अनुभव करके मैं एकाग्रता की स्थिति का संपादन कर रहा हूं। हे ईश्वर, हम सब मिलकर इसका अभ्यास कर रहे हैं। मन ही मन ओम तपः का जप करते हुए भूमध्य से कुछ ऊपर वाले स्थान पर दृष्टिगोचर होते हुए नीले प्रकाश को और अधिक सूक्ष्मता को बनाने का प्रयास करें। जैसे जैसे ये प्रकाश सूक्ष्म होता जा रहा है, उसकी तीव्रता और भी अधिक और भी तीव्र होती जा रही है। हे ईश्वर, ये धारणा स्थूल से सूक्ष्म वस्तुओं तक उनको जानने में, मन की शक्तियों को जगाने में अत्यंत उपयोगी है। इसलिए आप मेरी सहायता करें कि मैं इस धारणा को कुछ मिनटों से बढ़ाता हुआ 1 घंटा या इससे भी अधिक तक पहुंचा सकूं। उस एकाग्रता के समय में ध्यान करता हुआ, ध्यान का विषय सूक्ष्म पदार्थों या कुछ स्थूल पदार्थों को भी बनाता हुआ मैं समाधि को प्राप्त हूं। ऐसे मुझ पर कृपा करें। आइए कुछ देर मौन होकर हम इसी केंद्र को निहारें, ओम तपा इसका जप करते हुए प्रकाश की अनुभूति को, जिन्हें नहीं हो रही है वो कल्पना के माध्यम से प्रकाश को अनुभव करें। क्योंकि हमने बहुत सी नीली वस्तुएं देखी हैं, नीला प्रकाश भी बहुत बार देखा है,
उसकी कल्पना जब हम करते हैं तो हमें उस नीलेपन का बोध होता है, प्रकाश के नीलेपन का बोध होता है। वो एक क्षण के लिए कल्पना अवश्य सबको आती है, पर उसी कल्पना को जो एक क्षण के लिए आ रही है उसका ही विस्तार देना है। वो एक क्षण को दूसरे क्षण में लेके आना है, दूसरे क्षण को तीसरे क्षण में लेके आना है उसी कल्पना को, और उसकी निरंतरता बनानी है। और एक समय ऐसा भी आएगा जब वह जो एक क्षण वाली कल्पना है, नीले प्रकाश की कल्पना, वो प्रत्येक क्षण में आ जाएगी। प्रकाश धारणा के माध्यम से हम धारणा को सिद्ध करेंगे और सुनिश्चित ही मन की शक्तियां, अपार शक्तियां जो ईश्वर ने प्रदान की हैं, इस छोटे से उपकरण में, मन रूपी उपकरण में जो महान सामर्थ्य भरा है, हे ईश्वर, आपने उस महान सामर्थ्य से हमारा परिचय होगा। वो सामर्थ्य हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, वो जीवन में अनुभव में आने लगेगा। तो निश्चय है कि जीवन परिवर्तित हो जाएगा। उस एकाग्रता की अवस्था में हम जो संकल्प करेंगे वो संकल्प पूरा होने में जैसे सारा संसार मिलकर उस ओर प्रवृत्त होता चला जा रहा है, उस ओर केंद्रित होता चला जा रहा है, ऐसा हमें अनुभव होगा। तो ईश्वर उस एकाग्रता और संकल्प की शक्ति को, जो कि मन की महान शक्ति है, आपने हमें प्रदान किया है। हम इस महान शक्ति का सदा सदुपयोग करेंगे, यह सुनिश्चय है। इसलिए हे ईश्वर, हम योग्य पात्र बनते जा रहे हैं। इस मन की महान शक्ति को धारणा के माध्यम से हम प्रदान कीजिए, जिससे कि हम अपना और आपकी अन्य संतानों का, अर्थात अन्य जीवों का भी उपकार कर सकें, आपकी दी हुई शक्ति से ही, आपके दिए हुए सामर्थ्य को पहचान कर उस एकाग्रता को प्राप्त करके मन की इस महान शक्ति को हम अनुभव करना चाहते हैं, हे ईश्वर। इसीलिए हम इस धारणा को सिद्ध करके ही मानेंगे और आपकी सहायता को, जो आपने सामान्य रूप से हम सबको निरंतरता पूर्वक प्रदान की ही हुई है, उसको पूरी तरह से सदुपयोग करेंगे। हमें पता है, हे ईश्वर, जब तक आपकी वर्तमान दी हुई सामर्थ्य का हम पूरी तरह से उपयोग करते नहीं है, तब तक आपकी विशेष सहायता भी हमें नहीं मिलने वाली है। क्योंकि कोई भी दाता तब तक अगली सहायता नहीं देगा जब तक उसकी दी हुई पूर्व सहायता का हम पूरी तरह से सदुपयोग ना करें। इसलिए आपने जो महान सहायता दी हुई है और निरंतर कर रहे हैं हमारी, उस सामान्य सहायता का हम संपूर्ण सदुपयोग करके आपकी विशेष सहायता, विशेष शक्ति को प्राप्त करने में योग्य सुपात्र बन जावे। हे ईश्वर, इसलिए हम मौन होकर पूरी एकाग्रता के साथ में इस धारणा केंद्र पर
प्रकाश बिंदु को इस ओम तपः के जप के साथ में निरंतर और एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हैं। धारणा केंद्र पर स्पर्श की अनुभूति एक क्षण के लिए भी न हटे। ओम तपः इसका जप निरंतर वहीं पर चले और प्रकाश की कल्पना जिनको नहीं हो पाती है वो एक एक क्षण को जोड़कर उस कल्पना को बढ़ाएं। वो क्षण जिसमें कल्पना होती है, हो सकता है वो थोड़ी देर से थोड़ी देर से आता रहे, लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे तो वो निश्चित रूप से वो निरंतरता उन कल्पना के क्षणों की बन जाएगी। प्रयास करने की आवश्यकता है और फिर उसके बाद में उस प्रकाश के क्षणों की कल्पना के जो क्षण हैं उनको जब एकत्र कर लेंगे तो निरंतरता बनेगी और निरंतरता बनने के साथ में उसकी सूक्ष्मता को भी फिर हम लाने का प्रयास करेंगे। यही सप्ताह भर की के लिए अभ्यास है, इसको अपने लोगों को करना है। ईश्वर की सहायता को, वर्तमान सहायता को संपूर्ण उपयोग में लाना, पूरी शक्ति लगानी है। आइए मान होकर इसका अभ्यास करें।
एकाग्रता बनाए रखें। किसी भी बाहरी ध्वनि से हम बिल्कुल भी प्रभावित न हो। केवल ओम तपः इस मंत्र की ध्वनि धारणा केंद्र पर बनी रहे निरंतरता से। जैसे हम इसी धारणा केंद्र में खो गए हैं, हम ऐसे खो गए हैं कि हमें बाहरी शरीर आदि किसी भी चीज की कोई अनुभूति नहीं है। वहां से संबंध एक तरह से कट सा गया है। प्रकाश की अनुभूति को, उसकी कल्पना को निरंतरता बनाने का प्रयास निरंतर चलना चाहिए। एक क्षण के लिए भी हम निराश नहीं होंगे, निढाल नहीं होंगे। ईश्वर की दी हुई शक्ति को, ईश्वर के दिए हुए कार्य में लगाकर ईश्वर की दृष्टि में हमें योग्य सुपात्र बनना ही बनना है। हे ईश्वर, आप हमारे पुरुषार्थ को निरंतर अनुभव कर ही रहे हैं, इसलिए हमें शक्ति प्रदान कीजिए कि हम इस कार्य को, एकाग्रता संपादन के कार्य को बहुत ही अच्छी प्रकार कर पाए। ओम तपः, 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 ओम तपः। निरंतर जप करते हुए मन ही मन स्पर्श धारणा, शब्द धारणा और प्रकाश धारणा को एक साथ करते हुए आत्मविश्वास से भरते चले जाएं। हम निश्चय ही आगे बढ़ते जा रहे हैं उन्नति के पथ पे। परम पिता, परम गुरु के, ईश्वर के तो निर्देश में हम चल रहे हैं और हम निरंतर सफल होते जा रहे हैं। पिछली स्थिति की अपेक्षा अब और अधिक अच्छी स्थिति हमें मिल रही है। ये विश्वास बनाकर चले। जितना भी हम थोड़ा से थोड़ा भी कर पा रहे हैं, उसी को परम गुरु परमात्मा का प्रसाद समझ के अपनी शक्ति बना ले। ओम
तपः ॐ तपः ॐ तपः। किसी बाह्य कारण से यदि बाधित होते हैं, फिर से पूरी शक्ति के साथ में लग जाए। ॐ तपः ॐ तपः ॐ तपः ॐ तपः ॐ तपः ॐ तपः ॐ तपः। तो आइए इस अभ्यास को यहाँ पूरा करते हैं। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। कुछ गर्म होने पर चेहरे पर, आंखों पर स्पर्श कराते हुए, पीछे गर्दन के भाग पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए धीरे धीरे आसन को भी खोल सकते हैं। आप यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, कक्षा ये जो हम ध्यानात्मक योग की कर रहे हैं, उसमें हम धारणा के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कुछ प्रश्न रखूंगा जिससे मुझे पता चले कि आप कैसे कैसे इसमें भाग ले रहे हैं, कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि बीच बीच में ये फीडबैक लेना बड़ा आवश्यक है, जिससे कि हम आगे कितना बढ़ें, किस गति से बढ़ें, वो हमें पता चलता है। तो ये बिल्कुल ठीक ठीक जो उत्तर है आपका मिले, वो हाथ उठाकर, ये जो हैंड्स रेज वाला ऑप्शन है, इसको उठाकर आप उत्तर देंगे। पहला प्रश्न ये है कि हम प्रतिदिन साधना के लिए इस प्रकार से प्रयास में हम समय लगा रहे हैं। जो लगा रहे हैं कृपया वो हाथ ऊपर करके बताएं। लगभग लगभग 34-35 लोग हम हैं इसमें से। लगभग 14 लोग सक्रिय हैं जो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। मैं चाहूंगा कि लगभग अब संख्या थोड़ी और बढ़ गई, तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी इसका अभ्यास करें। नीचे कर लीजिए हाथ। क्योंकि देखिए, बिना अभ्यास किए हमें कोई उपलब्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। दूसरा, नीचे हाथ कर लें। दूसरा प्रश्न ये है कि स्पर्श धारणा को कम से कम 5 मिनट के लिए स्थिर रख पाने वाले, 5 मिनट तक निरंतर पूर्वक स्पर्श धारणा बिल्कुल नहीं छूटती। स्पर्श का तो अनुभूति 5 मिनट तक रहते ही है हर हाल में। ऐसे जो हो हाथ, हाथ ऊपर करके बताएं। जी, लगभग 10-12 हैं हम में से। बहुत सुंदर। हाथ नीचे कर लें। जी, तो अच्छी स्थिति है। ये आरंभ है। इसके बाद में मैं एक अगला प्रश्न पूछूंगा। वो अगला प्रश्न ये है कि स्पर्श धारणा के साथ साथ जो शब्द धारणा है, वो जो मन में करते हैं, मतलब जप जो है मन में करते हैं, बोलकर करना तो आसान है, वहां पर फिर निरंतरता बनी रह पाती है अगर हम कुछ करते हैं तो। 5 मिनट तक जो मन में भी शब्दों को निरंतर, ओम तपा, ये जप निरंतर चलाते रह पाते हैं स्पर्श धारणा के साथ साथ। ऐसे हाथ खड़ा करके बताएं। 12 की संख्या यहाँ पर भी है। बहुत सुंदर, धन्यवाद।
इसके बाद में एक प्रश्न और करूंगा कि ये जो प्रकाश धारणा है, तो प्रकाश धारणा में इसी के साथ निरंतरता 5 मिनट तक, ये है तो कठिन कार्य, लेकिन फिर भी अगर हम में से कोई है तो मैं जानना चाहूंगा कोई प्रकार से बना पाते हैं क्या प्रकाश धारणा को भी 5 मिनट तक निरंतर? नहीं है जी। इसमें हम समय कम करते हैं, मान लीजिए 1 मिनट तक वो बना लेते हैं। 1 मिनट भी बहुत होता है, 1 मिनट तक भी बहुत होता है कार्य, अगर 1 मिनट तक कर पाते हैं तो ऐसे हैं दो चार पांच पांच लोग हैं। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड निरंतर प्रकाश धारणा है, बहुत बड़ी उपलब्धि। 5 हाथ खड़े हुए हैं तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। और हम ये समझें कि ये हम सब लोग कर पाएंगे, और इसमें एक एक जो कल्पना का क्षण है उसको जोड़ते चले जाना है। हम मैं आपसे बोलूं कि नीला प्रकाश की कल्पना करें तो तुरंत आप कर पाएंगे, तुरंत ध्यान में आ रहा होगा नीला प्रकाश कैसा होता है। बस यही चीज है, इसी कल्पना को हमको आगे बढ़ाना है। इसके लिए तो बल तो लगाना पड़ेगा, बिना बल लगाए हो पाएगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हम ये सोचें कि जी हम कुछ ना करें और हो जाए कार्य, ऐसा होता नहीं कभी भी संसार में। तो क्या है कि हमारा जो स्थान है, जिस स्थान पर हम कार्य कर रहे हैं, मतलब जहाँ जो हमारा धारणा स्थान है, वहां के शरीर के अंग बहुत सबल हो जाएंगे, और वहां उस शरीर के अंगों के साथ में वहां से जुड़ी हुई मन की और बुद्धि की जो शक्तियां हैं वो बहुत अधिक विकसित हो जाएंगी, और वो अनुभव में आने लगेंगी। 5 मिनट जब हो जाएगा ये प्रकाश धारणा का, 5 मिनट जब हो जाएगा निरंतरता पूर्वक, हम उसको बिल्कुल फोकस भी ना करें, जिसको मैं सूक्ष्मता की बात कर रहा हूँ, उसको सूक्ष्म बनाना है, वो ना करें। केवल हमारा 5 मिनट अगर हो गया कि धारणा स्थिर रह रही है, तो वहां से हमारी उपलब्धियों का आरंभ होना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। 5 मिनट अगर हो जाता है तो उत्साह पूर्वक लगें, ईश्वर कृपा करें हम सब पर, और इस कार्य में हम लगेंगे तो निश्चित रूप से हमें व्यक्तिगत लाभ तो होगा ही, हमसे समाज को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मन के संकल्पों के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए जाते हैं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इसको समाप्त करते हैं। सभी को सादर सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। सादर नमस्ते। सर्वे सादर नमस्ते जनो गुरु नमः। जी। नमस्ते जी, धन्यवाद। सादर नमस्ते। जी आचार्य जी नमस्ते। धन्यवाद आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सुप्रभात, शुभ मंगल कामनाएं। सबको सादर नमस्ते जी। सादर नमस्ते गुरु जी। एक गुरु जी, हेलो।